गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूरिया, जो 12th क्लास के चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का एक पार्ट है। इसमें एमीन है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है और नेक्स्ट टॉपिक अपना यूरिया। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया था और इसको बनाया था वॉलर ने 1828 में। तो यूरिया जो है अपना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लेबोरेटरी में बनाया था, और लेबोरेटरी में बनाया किसने था? इसको वॉलर ने बनाया था 1828 में। यूरिया का फॉर्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO NH2। तो ये अपना यूरिया का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब यूरिया का इसका NH2C डबल बॉन्ड O NH2 का नाम यूरिया क्यों रखा गया? क्योंकि ये यूरिन में भी मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? यूरिया रखा गया है। यूरिया का IUPAC नाम लिखें, IUPAC नेम। तो IUPAC नाम में इसका कैसे लिखेंगे? ये NH2 ग्रुप हम एक बार हटा लें यहाँ से, तो अपने पास बचता है C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पर अपने पास एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। और ये अपना कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो नाम हो गया मेथेनेमाइड। और यहाँ पर इस पर जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, तो लिख देंगे एमिनो। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अमीनो मेथेनोमाइड। ठीक इस प्रकार से अपने पास जैसे कार्बोनिक एसिड के लिए पूछ लिया जाए, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2O4, यानी कि OH C डबल बॉन्ड O OH O3। CH2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो सेम टू सेम वही है। इस OH को हम हटा लें तो यहाँ पर अपने पास बचता है एक कार्बन, तो मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और आगे लगाएंगे ओइक एसिड, मैथनोइक एसिड हो गया, और OH इस पर जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया? हाइड्रोक्सी मैथनोइक एसिड। ठीक इस प्रकार से फोस्जीन, जिसका फॉर्मूला हम लिखते हैं COCl2, तो फोस्जीन है, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी Cl C डबल बॉन्ड OCl। इसके लिए भी एक Cl को हम हटाएं तो अपने पास बचता है C डबल बॉन्ड OCl, तो एक कार्बन हो गया अपने पास, तो अपने पास आया मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑयल हैलाइड, यानी एसिड हैलाइड है अपना, तो OlCl के लिए क्लोराइड। मैथेनॉइल क्लोराइड तो सीधा सीधा अपने पास हो गया, और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ? Cl जुड़ा हुआ। Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो, तो नाम हो जाएगा क्लोरो मैथेनॉइल क्लोराइड। तो यूरिया का नाम है एमिनो मैथेनेमाइड, और अपने पास कार्बोनिक एसिड का नाम है हाइड्रोक्सी मैथेनोइक एसिड, और फोस्जीन का नाम हो जाएगा क्लोरो मैथेनॉइल क्लोराइड। तो ये तो अपने पास क्या है? यूरिया है, जिसका अपने पास पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेबोरेटरी में बनाया गया था, वॉलर ने बनाया था। यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, उसका IUPAC नेम ये होता है। अब आते हैं यूरिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, यानी कि यूरिया को हम बनाते किस प्रकार से हैं। तो यूरिया को बनाने के लिए अपने पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉलर मेथड, यानी कि वॉलर ने लेबोरेटरी में इसको किस प्रकार से बनाया था। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है वॉलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, या फिर हम इसको कह सकते हैं लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, यानी कि प्रयोगशाला में यूरिया को कैसे बनाते हैं, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो वॉलर ने सबसे पहले इसको लेबोरेटरी में बनाया था। तब इसने क्या किया था? सबसे पहले इसने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड साल्ट लिए थे, यानी कि दो अकार्बनिक लवणों की सहायता से इसने उस लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जिसका नाम क्या था? यूरिया था। और वो दो इनऑर्गेनिक साल्ट कौन कौन से थे? पहला जो था वो तो था अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 और दूसरा था पोटेशियम साइनेट, यानी कि KCNO। यहाँ पर इसके कितने मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं, और ये दोनों क्या इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, ये अमोनियम सल्फेट हो गया और ये पोटेशियम साइनेट हो गया। यहाँ पर इसके 2 मोल हमने यूज किए हैं।
अब इन दोनों के अंदर रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने 10th क्लास में पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में खासकर से क्या होता है कि दोनों के जो कैटायन और एनायन यानी धनायन और ऋणायन है वो दोनों के क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। जबकि अपने पास डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन आती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक कैटायन एक्सचेंज होता है। जैसे हमने पढ़ा है कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की कील डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का जो ब्लू कलर था वो गायब हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, FeSO4 बनता है और साथ में Cu यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर Cu +2 में है और यहाँ पर Fe किस में है, +2 में है। तो यहाँ पर एक कैटायन ने दूसरे कैटायन को क्या किया है, एक्सचेंज किया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहेंगे कि एक कैटायन दूसरे के कैटायन को क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहेंगे एक का कैटायन दूसरे के कैटायन को, एक का एनायन दूसरे के एनायन को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा एक तो वो बनेगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट एक तो बन जाएगा, और ये जो CNO है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा NH4CNO। इसके कितने मोल बनेंगे, 2 मोल अपने पास बनते हैं और ये अपने पास बनता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। और जब वॉलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया, NH4CNO को गर्म किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में कन्वर्ट हो गया। NH2C+O NH2 यानी कि अपने पास 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। क्या हैं, आइसोमर है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो एक दूसरे के क्या रहे, आइसोमर रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, डिफरेंट रहती हैं। तो ये अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बना और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, यूरिया है। इस प्रकार से वॉलर ने लेबोरेटरी में क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। वॉलर मेथड के अंदर वॉलर ने सबसे पहले 2 इनऑर्गेनिक साल्ट लिए, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब इसने मिक्स किया तो इनके पास एक नया साल्ट बना और वो कौन सा था, अमोनियम साइनेट था। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, यूरिया प्राप्त हुआ। यूरिया का और अमोनियम साइनेट का दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों का क्या है, सेम है। और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। क्या हैं, आइसोमर है। दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो ये तो रहा वॉलर मेथड। इसके बाद हम यूरिया को फोस्जीन से भी बना सकते हैं। फोस्जीन से हम किस प्रकार से बनाएंगे यूरिया को, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। फोस्जीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है COCl2। फोस्जीन का फॉर्मूला है, फोस्जीन जो एक टॉक्सिक जहरीली गैस है जिसको हमने कहा था कि जब क्लोरोफॉर्म को हम हवा में सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन रख देते हैं तो अपने पास ऑक्सीडाइज होकर क्लोरोफॉर्म क्या बनाती है, फोस्जीन बनाती है, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2। तो फोस्जीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, इसको एक हाइड्रोजन को मैंने अलग लिख लिया है, Cl ये अपना फोस्जीन हो गया। और 2 मोल अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। 2 मोल अमोनिया के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा NH2C+O NH2 यानी कि यूरिया बनेगा। तो इस प्रकार से भी हम यूरिया क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों से हम बना सकते हैं। अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से भी क्या कर सकते हैं, हम यूरिया को बना सकते हैं। NH3 अमोनिया के 2 मोल जब CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, यूरिया बनता है। यूरिया किस प्रकार से बनता है, याद रखने के लिए लिख रहा हूँ। अपने पास ये अमोनिया हो गया, NH2H यानी कि NH3, फिर NH2H NH3 की रिएक्शन हम C+O और डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 की ये अपने पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, C+O और डबल बॉन्ड O। यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो ये NH2 इस कार्बन से, ये NH2 इस कार्बन से जाकर जुड़ेगा, NH2C+O NH2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यूरिया बना सकते हैं। तो यूरिया वॉलर मेथड से याद रखना है, फोस्जीन से याद रखना है, और नेक्स्ट किससे याद रखना है अपने को, अमोनिया और CO2 से हम किस प्रकार से यूरिया को प्रिपेयर करते हैं, नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट अब आती है यूरिया की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। इसके बाद आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि यूरिया की भौतिक गुणधर्म। तो यूरिया की फिजिकल प्रॉपर्टी में आप मेरे हिसाब से सभी जानते हो, यूरिया है वो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 132 डिग्री सेल्सियस, 132 डिग्री सेल्सियस।
और नेक्स्ट इसकी बात है कि ये क्रिस्टलीय शेप में होती है, राउंड शेप में या फिर किसी भी प्रकार से क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल से होते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है कि ये वाटर में क्या होती है, सोलूबल होती है, वाटर सोलूबल होती है। तो अपने पास यूरिया है वो वाइट क्रिस्टलीय होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 132 डिग्री सेल्सियस होता है और ये वाटर में क्या रहती है, सोलूबल रहती है, यानी कि कहने का मतलब वाटर में सोलूबल होती है। नेक्स्ट अब इसकी आती हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि यूरिया है वो किस किस के साथ रिएक्शन करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो यूरिया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक होने की वजह यह है कि जब एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज किया गया था आरबीएसई सिलेबस में, तो आरबीएसई सिलेबस में यूरिया एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा गया था एनसीईआरटी सिलेबस को हटाने के बाद। तो जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ तो उसमें यूरिया एक नया टॉपिक आया था। तो यूरिया जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्या आता है, टॉपिक आता है। नेक्स्ट अपने पास है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया। और यूरिया की केमिकल प्रॉपर्टी में हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अपनी सबसे पहले और फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है डाई कार्बोक्सिलिक रिएक्शन, रिएक्ट विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इनकी क्या कराएं, हम रिएक्शन कराएं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, जिनमें सी डबल फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड, रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या रहता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। IUPAC नाम लिखे तो अपने पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन है इसलिए क्या नाम हो गया, एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N हो गया, 1 पे और 2 पे 1,2 डाईओइक एसिड, 1,2 डाईओइक एसिड। तो एथेन 1,2 डाईओइक एसिड, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। और ये इसका क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, इसका कॉमन नेम है, ऑक्सिलिस प्लांट से प्राप्त होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ अपने को रिएक्शन किसकी करानी है, यूरिया के साथ रिएक्शन करानी है। तो अपने पास ऑक्सैलिक एसिड है C डबल बॉन्ड O, यूरिया लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, C डबल बॉन्ड O NHH। नाइट्रोजन के पास जो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को मैंने ओपन करके अलग से लिख दिया है। तो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 हमने क्या ले लिए, यूरिया ले लिए। इसकी हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड के साथ हम करवा रहे हैं। तो अपने पास है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये OH और ये OH। इसकी स्ट्रक्चर को मैंने इस प्रकार से लिख लिया है, यानी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड है वो इस प्रकार से है, इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया है अपने अरेंजमेंट के हिसाब से। यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। ये आपको भी ध्यान है, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक एसिड यूरिया के साथ, यूरिया क्या है, बेसिक नेचर की होगी क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है अपने पास, लोन पेयर है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। तो 2 NH2 ग्रुप हैं लेकिन फिर भी मोनो एसिडिक क्या है, बेस है, यानी कि एक ही एसिड के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है। इसका जो रीजन है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 मोल H2O के बाहर हो जाएंगे, 2 H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा और अपने पास प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O NHC और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। कहने का मतलब जहाँ से पुराने बॉन्ड टूटे हैं वहीं पर नए बॉन्ड बन गए। यहाँ से H2O हमने बाहर निकाला, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से जब H2O बाहर निकलेगा तो दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, अपने पास एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। और नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो अपने पास क्या होगा, पैराबेनिक एसिड, पैराबेनिक अम्ल, या फिर हम इसको कहते हैं ऑक्सैलिल एसिड, ऑक्सैलिल एसिड या ऑक्सैलिल यूरिया बोल सकते हैं हम, ऑक्सैलिल यूरिया। ऑक्सैलिल यूरिया अपने को क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये अपने पास पहली रिएक्शन होगी, रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड के साथ। नेक्स्ट जो एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वो कर ले रहे हैं हम मेलानोइक एसिड, मेलानोइक एसिड। मेलानोइक एसिड, मेलानोइक एसिड का फॉर्मूला क्या रहता है, CH2 COOH और COOH, यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी। तो मेलानोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमने यूरिया का फॉर्मूला ले लिया,
एक हाइड्रोजन को वैसे ही एक्स्ट्रा हमने लिख लिया है अलग से, और फिर मेलानोइक एसिड का हम प्लस CS2 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर लिख ली। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। 2 मोल H2O के यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और जब 2 मोल यहाँ से रिलीज होंगे तो इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर यानी नया प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से बनेगा, NH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, और ये किससे जुड़े हुए हैं, CH2 से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से क्या बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, मेलानोलिक एसिड, यूरिया भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं बर्ब्यूटेरिक एसिड। बर्ब्यूटेरिक अम्ल यानी कि बर्ब्यूटेरिक एसिड, जिसका यूज ज़्यादातर किस में किया जाता है, उन औषधियों में किया जाता है जो ज़्यादातर हम कह सकते हैं प्रशांतक औषधियाँ होती हैं, या फिर हम ये कह दें कि उन लोगों को ज़्यादातर दिया जाता है जिनको नींद नहीं आती है, या फिर जो लोग पागलपन के जिनके अंदर दौरे पड़ते हैं उन लोगों को ये बर्ब्यूटेरिक एसिड की टैबलेट दी जाती है ताकि उनको क्या आ जाए, नींद आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं यूज इन स्लीपिंग ड्रग्स, यानी कि निंद्राकारी औषधि के रूप में इनका यूज किया जाता है। निंद्राकारी औषधि यानी कि स्लीपिंग ड्रग्स में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये 2 रिएक्शन अपने पास किस क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे जब पैराबेनिक अम्ल बनेगा, दूसरी रिएक्शन जब मेलानोइक एसिड के साथ कराएंगे जब बर्ब्यूटेरिक एसिड बनेगा। और बर्ब्यूटेरिक एसिड का यूज हम किस में करते हैं, स्लीपिंग ड्रग्स में करते हैं, यानी कि निंद्राकारी औषधियों में करते हैं, या जिन लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिन लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं उनको ये टैबलेट्स दी जाती हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन बायूरेट टेस्ट, या हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव, या फिर हम इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट एग्जाम के लिए। तो बायूरेट टेस्ट कह सकते हैं, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या करना है, अपने को इफेक्ट पड़ना है। तो टेम्परेचर हम इसको 2 प्रकार से देखते हैं, एक तो धीमी गति से टेम्परेचर यानी गर्म करते हैं, एक हम तेज गति से यानी कि एक तो धीमा धीमा इसको गर्म किया जाता है। तो बायूरेट टेस्ट में हम क्या लिखेंगे कि अपने पास यूरिया के 2 मोल, यूरिया के 2 मोल, मैंने 2 मोल यूरिया के यहाँ पर लिख लिए हैं इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन मैंने अलग से इसके साथ रख लिया है, और जब इसको 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर धीमी गति से यानी कि स्लो मोशन में इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, स्लोली क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं यूरिया के 2 मोल को लेकर। तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, अमोनिया NH3 बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से बाहर निकला अमोनिया, अमोनिया बाहर निकलने के बाद ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास NH2 C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O NH2, जिसको हम कहते हैं, यहाँ से बाहर निकलने के बाद इसको हम कहेंगे बायूरेट। ये अपने पास क्या बन जाता है, बायूरेट बन जाता है, वाइट क्रिस्टलीय सॉलिड, वाइट क्रिस्टलीय सॉलिड कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायूरेट बोलते हैं। और जब इस बायूरेट के अंदर हम 1% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हैं, 1% कॉपर सल्फेट का क्या करते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये वॉयलेट कलर देता है, यानी कि बैंगनी कलर देता है। वॉयलेट कलर क्या करता है, शो करता है, वॉयलेट कलर शो करता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से यूरिया का क्या है, टेस्ट है, यानी यूरिया का हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस भी कंपाउंड में यूरिया होगी उस कंपाउंड को हम ले करके उसको 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर गर्म करें तो धीरे धीरे गर्म करेंगे तो अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगी, अपने पास वाइट क्रिस्टलीय सॉलिड एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे बायूरेट है, और जिसमें 1% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालते हुए अपने को कैसा कलर देगा, वॉयलेट कलर यानी बैंगनी कलर देगा। इसका मतलब उसमें क्या है, यूरिया है, क्या है, यूरिया है। और जब इसी के ऊपर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, बढ़ा दें, क्या कर दें, बढ़ा दें, यानी कि यहाँ पर हम 170 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर को ले जाएँ। तो बायूरेट टेस्ट की लैंग्वेज भी याद रखनी है। 2 मोल अमोनिया react together in presence of 155 degree centigrade, then form biurate, white crystal solid compound. In biurate add 1% copper sulfate solution, then show violet color. In this process, in this test called biurate
टेस्ट है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल यूरिया को हम आपस में क्या करें, मिक्स कर दें। क्या कर दें, मिक्स कर दें। तो 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर धीरे धीरे उसको गर्म करें तो अपने पास बायूरेट बनता है, जो व्हाइट क्रिस्टलीय सॉलिड है। इसमें 1% कॉपर सल्फेट मिलाते ही ये वॉयलेट कलर क्या करता है, शो करता है। यहाँ पर टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, बढ़ा दें, यानी कि 177 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं। तो एक बार मैं यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, C≡O, यहाँ पर मैंने NH लिख दिया है, यहाँ पर भी मैं H लिख रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने इसके कंपाउंड लिख दिया यहाँ पर, यानी कि यूरिया लिखा है। यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है, NH2 बाहर निकल जाता है, और ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पुनर्विन्यासित हो जाता है। जब कितना टेम्परेचर देते हैं, 177 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर हम क्या करते हैं, देते हैं। और वो भी क्या देना, अपने को फास्ट देना है, स्लो देंगे तब तो बायूरेट टेस्ट है। यहाँ से NH3 बाहर निकल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता है, N≡COH। इस प्रकार से अपने पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और इसके 3 मोल आपस में अगर जुड़ जाएं तो क्या बनता है, फिर साइन्यूरिक एसिड बनता है। इसके कितने मोल, 3 मोल। 3 मोल अपने को ऐड करने एक साथ, OH ट्रिपल बॉन्ड N, COH ट्रिपल बॉन्ड N, COH और ट्रिपल बॉन्ड N। और इसको हम आपस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये बॉन्ड टूटकर यहाँ एडजस्ट हो जाता है। तो ये बॉन्ड मैंने यहाँ से तोड़ा और इसको यहाँ एडजस्ट मैंने कर दिया। ये बॉन्ड मैंने यहाँ से तोड़ा, ये यहाँ एडजस्ट होगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड टूटकर यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, नया कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइन्यूरिक एसिड कहते हैं। तो बायूरेट टेस्ट को अपने को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट उसके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट में 155 डिग्री सेंटीग्रेड को याद रखना है और 177 डिग्री सेंटीग्रेड को याद रखना है। 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको स्लो मोशन में गर्म करते हैं तब ये बायूरेट टेस्ट शो करता है, और 177 डिग्री पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, साइन्यूरिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट अपने पास यूरिया की जो रिएक्शन आती है वो आती है कि इसकी अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन है, रिएक्ट विद अमोनिया रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड। पहले फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं इसकी। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, या फिर मैं इसको ये लिख दूं CH2O। ये अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड, जिसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, यूरिया के साथ करानी है। तो यूरिया का फॉर्मूला ले लिया हमने, NH2C≡ONH2। एक हाइड्रोजन को ओपन करके रख लिया मैंने, इस हाइड्रोजन को भी ओपन करके रख लिया है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मोल लेने हैं, अपने को 2 मोल लेने हैं। 2 मोल के साथ जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाला ग्रुप है वो यहाँ और ये वाला ग्रुप है वो यहाँ अटैच होता है, तब अपने पास प्रोडक्ट बनता है HOCH2 NH≡O NH≡CH2OH। इस प्रकार से क्या बनता है, एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर बना है वो क्या बना है, मेथिलोल यूरिया बना है। मेथिलोल यूरिया अपने पास एक नया प्रोडक्ट बना है, मेथिलोल यूरिया एक प्रकार से क्या है, पॉलीमर है। और इस पॉलीमर से क्या बनाए जाते हैं, प्लास्टिक बनाए जाते हैं। प्लास्टिक बनाने के यूज में हम इसको क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये अपने पास इसकी केमिकल रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो हमने क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो अपने को 2 ही चीज़ें याद रखनी है, यूरिया के अंदर बायूरेट टेस्ट याद रखना है। नेक्स्ट अपने को इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड के साथ और मेलेनोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन याद रखनी है, और वोलर मेथड इसका क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि यूरिया के पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं। यूरिया हैव 2 NH2 ग्रुप बट यूरिया इज मोनो एसिडिक बेस वाई। यानी कि यूरिया के पास 2 NH2 ग्रुप होते हैं, फिर भी यूरिया जो है वो मोनो एसिडिक बेस होता है। क्यों होता है, यानी यूरिया जो है वो एक ही एसिड के साथ रिएक्शन करता है। क्यों करता है,
और ये यूरिया का अपने पास फॉर्मूला है, और यूरिया के पास वास्तव में ही 2 NH2 ग्रुप हैं, ये वाला और ये वाला, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है और दोनों के पास लोन पेयर है। तो दोनों के पास लोन पेयर होने के कारण 2 एसिड के साथ रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन फिर भी यूरिया जो है वो सिर्फ एक ही एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो इसका रीज़न हम क्या देंगे कि जो एक NH2 ग्रुप के लोन पेयर जो है नाइट्रोजन के, वो किसको दिए जाते हैं, कार्बन को। और देने का रीज़न क्या कहते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होंगे, ऑक्सीजन की ओर, जिससे इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है। तो कार्बन को देने की वजह से इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाती है, NH2 सिंगल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, और नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, इसलिए इसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और इस नाइट्रोजन के पास क्या बचता है, एक लोन पेयर है बचता है। तो कहने का मतलब हम सीधा सीधा ये कहें कि यूरिया के अंदर जो 2 NH2 ग्रुप हैं, उनमें से एक एमिनो ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये कहते हैं कि रिजोनेंस इफेक्ट शो करता है, अनुनाद प्रभाव में क्या करता है, भाग लेता है, या अनुनाद में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से एक नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। शेष बचा एक NH2 ग्रुप के ऊपर ही लोन पेयर रहता है, और ये NH2 ग्रुप ही है वो क्या दिखाता है, बेसिक नेचर दिखाता है। तो ये रहा यूरिया, जो एक नया टॉपिक जोड़ा था। इस पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वोलर मेथड याद करना है, ये वाला क्वेश्चन याद करना है कि 2 NH2 ग्रुप होने के बाद भी एक ही एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और इसकी 2 रिएक्शन याद करनी है आपको, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में और मेलानोइक एसिड के साथ में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।